1991 बैच के आईपीएस पदाधिकारी विनय बाबू पुलिस विभाग का काम जो पट्टी से उतर गया था, दिन रात एक किए हुए हैं। अभी भी मुझे लगा कि रात भर सोए नहीं है। सर पहले तो आपको बधाई हो, आपने अपने करियर में बड़ी मेहनत की है। कैसे सुधार पाइएगा सिस्टम जो पट्टी से नीचे उतरा हुआ है, दिन रात एक किए हुए हैं? देखिए, ये तो कानून का राज है। कानून में हर चीज परिभाषित है, उसको लागू करना। और कोई भी घटना है अनुसंधान प्रभावकारी ढंग से हो, सभी साक्ष्यों का संकलन वैज्ञानिक तरीके से हो और त्वरित गति से अनुसंधान हो, कार्रवाई हो, जो भी प्रॉब्लम आ रहा है उसको सही ढंग से हम लोग निष्पादित करें, वही मूल मंत्र है। उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर तो स्वयं ठीक हो जाएगा। 13 दिसंबर को पदभार ग्रहण किए सर, लगातार फील्ड में जा रहे हैं। अब पुलिस का जो आदेश है वो आप जारी कर रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है? आज चित्रा जी नहीं है जिन्होंने अपनी नौकरी का त्याग कर दिया। मुझे याद आता है भागलपुर आप रहे हैं, भागलपुर से पुराना नाता है। कब भागलपुर आइएगा समीक्षा करने? नहीं, भागलपुर तो मेरा ट्रेनिंग का जिला रहा है। आईजी भागलपुर में रहा हूँ। भागलपुर तो निश्चित ही आऊंगा। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का भी प्रगति यात्रा का कार्यक्रम में हो सकता है, संभावना है कि उस दौरान। सर पासिंग माफिया का कुछ ऑर्डर आपने निकाला था जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, ऐसे पदाधिकारियों को क्या संदेश देना चाहते हैं जिससे पुलिस की छवि खराब हो रही है, विभाग का नाम बदनाम हो रहा है? नहीं, जहां कहीं भी सूचना मिल रही, जैसे बेतिया बगहा में एक सूचना मिली थी डीएसपी ट्रैफिक के बारे में, तो उनको एफआईआर दर्ज किया गया, निलंबित किया गया है और अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। उसी प्रकार से जहां कहीं भी जो भी असामाजिक प्रकृति की गतिविधि जिसमें पुलिस संलिप्त है, तो उसके लिए हम लोग एक निष्पक्ष एजेंसी को भेज करके, चाहे सीआईडी हो, आर्थिक अपराध इकाई हो, विजिलेंस हो, इनको लगा करके और उनमें निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। सर लंबा पुलिस लाइन विभाग है आपका पूरे बिहार में, वहाँ डॉक्टर की तैनाती नहीं है, जैसे बीएमपी में डॉक्टर की तैनाती है। भागलपुर पुलिस लाइन में 2-3 घटना घट गई तो पुलिसकर्मी चिंतित रहते हैं कि रात में डॉक्टर कहाँ से आए। तो कुछ ऐसा नियम सरकार को प्रस्ताव भेजिएगा जो पुलिसकर्मी का बच्चा बीमार हो या कोई घायल हो गया हो, कोई अचानक कोई घटना घट गई हो। ये देखिए, इस पे चर्चा हुई है, सरकार के स्तर पे चर्चा हुई है, मुख्य सचिव से भी, महोदय से भी हमारी चर्चा हुई है कि पुलिस अस्पतालों को कैसे सशक्त और सुदृढ़ किया जा सके। क्योंकि पुलिस अस्पताल का प्रावधान जितने पुराने जिले हैं उसमें है, डॉक्टर का पद भी स्वीकृत है और डॉक्टर 1 या 2 डॉक्टर की प्रतिनियुक्ति होती है इसमें स्वास्थ्य विभाग से। तो उसको सुदृढ़ करने के लिए हम लोग चिंतित हैं कि पुलिस, चूंकि नंबर बढ़ गया, सिपाही की संख्या बढ़ गई, पुलिस पदाधिकारी की संख्या बढ़ गई, तो छोटे मोटी जो स्वास्थ्य की समस्याएं आती हैं उसको एड्रेस करने के लिए एक मिनिएचर फॉर्म में, छोटे फॉर्म में एक अस्पताल होना चाहिए, जो है, लेकिन उसको और अच्छे ढंग से उसको संचालित करने की आवश्यकता है। प्रमोशन को लेकर सर क्या आपने सिपाही से लेकर 2009 बैच के कुछ लोगों का प्रमोशन बाधित रुका हुआ है, जो दरोगा 2009 बैच के? नहीं, प्रमोशन तो इधर भारी संख्या में हुआ है। जैसे आप देखेंगे कि हर थाने में पदाधिकारियों की संख्या पर्याप्त है। छोटे छोटे थाने में 30 पदाधिकारी, 25 पदाधिकारी, मीडियम साइज के जो थाने हैं उसमें 50 पदाधिकारी, 55 पदाधिकारी हैं। तो नीचे से जो हमारे सिपाही थे उनको एएसआई में प्रोन्नति हुआ है, एएसआई को सब इंस्पेक्टर में प्रोन्नति हुआ है। इसके कारण अभी सिपाही संवर्ग में काफी रिक्ति हो गई है और सिपाही भी 21,300 सिपाही की नियुक्ति हो रही है। फिर अगले चरण में भी सिपाही नियुक्ति के लिए हम लोग अधियाचना भेजने वाले हैं। तो एक अनवरत प्रक्रिया है, चलते रहता है, प्रमोशन होता है, खाली होता है, फिर बहाली होती है, तो चलते रहता है। पुलिस लाइन में सीसीटीवी सेट कैमरा लगाने की, जैसे हर थाना में कैमरा लगा हुआ है, तो कैमरे का चेहरा ऊपर की तरफ कर दिया गया है, इस पर क्या कहीं गंभीर मामला? नहीं, इस पर एसपी को देखना चाहिए, एसपी डीआईजी को देखना चाहिए कि जितने सारे कैमरे हैं उसको फंक्शनल रखा जाए। और हम लोगों ने यह सोचा है कि अब जितने सारे थाने में जो कैमरे हैं और यदि पुलिस लाइन में भी लगेंगे तो उसको सेंट्रलाइज्ड तौर पे यहाँ से पूरे राज्य की मॉनिटरिंग हो, सभी सीसीटीवी की। और जो एजेंसी है जैसे बेल्ट्रॉन है तो उनके पास भी एक कंट्रोल रूम हो और उनके पास हो कि कितने कैमरे कार्यरत हैं आज के तिथि में, कितने खराब हैं। क्योंकि जब उसको आप ढक देंगे, चाहे घुमा देंगे, तो नहीं पिक्चर कैप्चर कर पाएगा। तो उसकी मॉनिटरिंग के लिए भी एक केंद्रीकृत प्रणाली के तौर पे हम लोग पुलिस गश्ती में सर कैसा? पुलिस गश्ती, ठंड का मौसम है, चोरी की घटना में कुछ इजाफा भी देखा जाए? पुलिस गश्ती कर रही है, पुलिस गश्ती हो रही है। चोरी की जो घटनाएं हैं वो हो रही हैं बहुत सारे, जैसे पटना में भी बहुत सारे गैंग सर उसे गंभीरता से लिया जा रहा है। हाँ, बड़ी गंभीरता से लिया जा रहा है। पटना के अंदर करीब दर्जनों व्हीकल चोर या जो अपार्टमेंट में चोरी करते हैं वो सब गैंग का उद्भेदन हुआ है, बाकी जगह भी हुआ है। लेकिन ये समस्या है, बर्गलरी की समस्या है, जिस पर
और ध्यान केंद्रित करने की लंबित आवश्यकता मामला जिस पर सब बड़ी आपने कड़ती से गंभीरता से देखा है, लंबित एक कुर्की मैंने देखा 1994 का एक अपराधी कि हाँ कुर्की हुई, कभी कुर्की हुआ ही नहीं। कुर्की का मामला तो एकदम पुलिस भूल ही गया था, इस पर क्या कहिएगा? अचानक कुर्की हो रहा है, काफी कुर्की का निष्पादन हुआ है और अभी और उसको अभियान के तौर पे इसको जारी रखा जाएगा, लगातार जारी रखा जाएगा। लंबित मामला जो है सर, केस के लंबित मामलों के संबंध में भी आपने देखा होगा कि जितने बढ़िया पदाधिकारी हैं, आईजी, डीआईजी, एसपी, सिटी एसपी, एसडीपीओ, सब जा रहे हैं, थाने का इंस्पेक्शन कर रहे हैं, उसमें आदेश पारित कर रहे हैं और लंबित कांडों के अनुसंधान के लिए यहाँ से भी मॉनिटरिंग करने के लिए एक नोडल पदाधिकारी, प्रभारी पुलिस पदाधिकारी प्रतिनियुक्त हुआ है जिलों में। तो इन सब का यह इफेक्ट पड़ेगा कि लंबित कांडों के अनुसंधान में जो प्रभार देकर नहीं देकर के दूसरे जिले में चले, उन पर गोपालगंज में, मुजफ्फरपुर, कई जिलों में एफआईआर दर्ज हुआ है करीब 150-200 पदाधिकारियों के ऊपर। अब ये हमें सूचना मिल रही है कि पदाधिकारी काफी तेजी से जो प्रभार के लिए लंबित हो प्रभार दे रहे हैं, अनुसंधान में तेजी आई है जो दिख रहा है। इस पे सर भविष्य में और इसको विशेष शाखा में कई पद लंबित है सर, बरसों से पुलिस कर्मी एक ही रेंज में जमे हैं। एसटीएफ सबका जितना भी पद खाली है सबको भरा जा रहा है, कई सारे इकाई में पद भर दिए गए हैं और जहां जहां पद खाली है उसको भरने की कार्रवाई प्राथमिकता बिना पुलिस कर्मी का मांग है, वेलफेयर का काम आपका कार्यकाल में कि सिपाही का भला हो, पुलिस कर्मी का भला हो, उसका परिवार का देखरेख कैसे हो, उसके घर के आसपास तबादला काफी मांग है पुलिस कर्मी की, 50-60 किलोमीटर के दायरे में उसका बदली हो जाए, घर के नजदीक हो जाए, अपने माता पिता को देख सके, बड़ी मांग है बरसों से सर। नहीं देखिए, पुलिस एकदम घर के नजदीक क्या मतलब जिले के अंदर तो पोस्टिंग का अवधारणा ही नहीं है, क्योंकि पुलिस में जो भी पुलिस पदाधिकारी हैं, पुलिस कर्मी है, उनको रॉ पावर है सर, उनको काफी शक्तियां दी गई हैं कानून के तहत। यदि घर के नजदीक रहेंगे तो बहुत सारे उनके फैमिली मेंबर्स, कुटुंब संबंधी रहेंगे, तो ऐसा लगता है कि वो कुछ निष्पक्षता पूर्वक कार्य नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमारे यहाँ अवधारणा है कि जिले में आपकी पोस्टिंग नहीं होगी, गृह जिला छोड़ करके पोस्टिंग होती है। गृह जिला में पोस्टिंग का प्रावधान है जब आपका 2 साल सर्विस बचता है उसके बाद। तो अभी हम लोगों ने कल ही ऑर्डर निकाला है करीब 60-70 लोगों का, जो गृह जिला 2 साल सर्विस बची है जिनको गृह जिला में करना, उनको हम लोगों ने 60-70 लोगों को कल ही किया, कल परसों ही किया। जिसका मेडिकल के आधार पर होना है, मेडिकल के आधार पे भी हुआ है, सब हो रहा है। काफी सारे लोगों का ऑर्डर निकला है, मेडिकल के आधार पे भी ऑर्डर निकल गया है, जो फिट कैंडिडेट थे उनको कर दिया गया है। सर ऐसा देखा जा रहा है 4-4 साल से डीएसपी फील्ड में है, कई तरह के आरोप की चर्चा है। स्थानांतरण होंगे सरस्वती पूजा को लेकर कुछ 3 साल से ऊपर वाले जितने लोग हैं उनका सबका सर, सरस्वती पूजा नजदीक है, कुछ निर्देश, दिशा निर्देश नहीं, इसके लिए हमारे पदाधिकारियों ने पूरा मीटिंग किया है सरस्वती पूजा, इसके लिए 2-3 दिन पहले पूरा रिव्यू हुआ है, गवर्नर के ख्याल से हुआ है, और जो प्रोसेसन का लाइसेंस वगैरह देना, जो रूटीन जो कार्रवाई है सब। सर पदभार ग्रहण करने पटना गए थे समीक्षा करने, कुछ पाया लंबित मामला पटना में? नहीं, मैंने जो भ्रमण किया, फील्ड भ्रमण किया, उसके दौरान जो जानकारियां मिली है उसी के आधार पे हमने जो आगे एक्शन लिया है वो उसी का प्रतिफल है, वहीं से निकला है। जब तक आपको ग्रास रूट का एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो चूंकि थाना का एक्सपीरियंस हमें इधर हाल के वर्षों में, मैं 3 साल से तो पुलिस बिल्डिंग में था, तो मैं केसेस वगैरह नहीं देख रहा था, इसलिए फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन के लिए हम 2-4 थाने भ्रमण किए और आगे भी भ्रमण करूंगा, अनुमंडल हो, जिला हो, थाने हो, मैं भ्रमण करते रहूंगा जहां से भी शिकायत मिलेगी उस तरीके से। तो उसी का प्रतिफल है कि जो हमने बहुत सारे आदेश निकाले हैं वो उसका नतीजा है। और इंस्पेक्शन बहुत तिरस्कृत एक एरिया था, तो अभी मैं देख रहा हूँ, मेरे पास इंफॉर्मेशन भी आ रहा है कि प्रतिदिन डीआईजी जा रहे हैं, अनुमंडल का इंस्पेक्शन कर रहे हैं, थाने का इंस्पेक्शन कर रहे हैं, एसडीपीओस कर रहे हैं। तो इंस्पेक्शन से केस का भी डिस्पोजल होता है और भी बहुत सारी जो चीजें हैं जो लंबित है उसका भी निराकरण होता है। संलग्न राज्य पुलिस अपने कार्यों से भटक गई थी, पर आपको मेहनत करना पड़ रहा है, कागजी काम में बहुत काम कर रहे हैं। नहीं, हम भटकना नहीं कहेंगे, उसमें है कि अब कितनी तल्लीनता के साथ, कितने समर्पण के साथ काम ले रहे हैं। पुलिस का काम बहुत ही दुरूह काम है, आसान नहीं है, क्योंकि इसमें आपको गश्ती भी करना है, अनुसंधान भी करना है, वीआईपी ड्यूटी भी करना है, तरह तरह के कार्य हैं और 24 घंटे का काम है। पुलिस का काम 24/7 का, 8 घंटे का काम है नहीं। आप रात में भी 1 बजे सो रहे हैं, कहीं से कोई घटना हुआ तो आपको उठ के जाना है। 24/7 का जॉब है इसमें, तो 24/7 का जॉब है, तो कभी कभी थोड़ा सा थकान आ जाती है, आदमी नेग्लेक्ट कर देता है कुछ चीज़ों को, तो उसको तन्मयता से करने की जरूरत है। कम से कम 16 घंटे 14 घंटे लोगों को मेहनत करना पड़ेगा, लोग कर रहे हैं। सर बागलपुर पुलिस लाइन में एक साजन मेजर ने आप हत्या कर ली थी,
एक सिपाही के परिवार मैंने में सीआईडी को जांच दिया है। क्या लगे गंभीर मामला, पुलिस नहीं, सीआईडी को मैंने जांच दिया है, सीआईडी की टीम गई है। सर जो लापरवाह है, भ्रष्ट पदाधिकारी कार्रवाई है। होगी उनके ऊपर, यदि कोई लापरवाह पाया जाए उन पर कार्रवाई और होगी। रेंज में जो 13 साल 14 साल 15 साल एक ही रेंज में सिपाही जमे हुए हैं। नहीं, इसका कारण ये है कि पहले जोन था तो पहले एक रेंज से दूसरे रेंज में जोनल आईजी ट्रांसफर कर देते थे, उसके बाद फिर इसका नियम बना है इंटर रेंज ट्रांसफर भी हेडक्वार्टर से ही होगा। तो उसके लिए फैसिलिटेट हो गया, वो टेकअप किया जाएगा। प्रमोशन का कार्य भी नहीं हुआ आपके समय में? प्रमोशन तो हो ही रहा है, सिपाही दरोगा जमादार सब इंस्पेक्टर का जितने भी प्रमोशन डीएसपी 94 बैच का कुछ डीएसपी अभी हम लोगों ने 100 से अधिक डीएसपी को प्रमोशन दिया है, पोस्टिंग भी किया है। सर 94 बैच का भी कुछ रुका हुआ है अभी नहीं वो? नहीं, सबका होगा, सब चल रहा है। अब गणतंत्र दिवस पर बताइए कि आज गणतंत्र दिवस क्या बधाई दीजिएगा पूरे बिहार के कर्मी को? पहली बार झंडा आपने ध्वज फहराया है, क्या कहिएगा पूरे बिहार के? तो सभी पुलिस पदाधिकारियों कर्मियों को कहेंगे कि आप जनता की सेवा में लगे रहें, क्योंकि ये सर्विस है, नौकरी नहीं है। और मैंने अभी जो भी पदाधिकारी जिनको मैंने संबोधित किया है, कहा है कि ये नौकरी नहीं है, व्यवसाय नहीं है। यदि आपको व्यवसाय करना है तो कोई दूसरा प्रोफेशन चूज कर लिए। यदि पुलिस को अपनाए हैं एक प्रोफेशन की तरह, तो जो जनता की सेवा करनी है, सुरक्षा देना है, प्रदान करना है, कॉन्फिडेंस लाना है जनता में, ताकि वो निर्बाध रूप से गतिशील रह सके, अपना सभी कार्यों को निष्पादित कर सकते, भयमुक्त होकर के। तो भयमुक्त वातावरण प्रदान करना है राज्य के अंतर्गत। तो इसके लिए आपको एक सर्विस की भावना रखनी पड़ेगी, सेवा की भावना रखनी पड़ेगी। और यदि यहाँ के सोचिएगा कि कोई व्यवसाय है, आपके किसी मित्र ने करोड़ों रुपए अर्जित कर लिए और आप अभी पीछे रह गए, तो इससे नहीं होगा। ये सेवा भावना इस पर रखना पड़ेगा। सर एक थानेदार 4 मोबाइल रख रहा है, टेबल पर रखता है, क्या मैंने आदेश निकाल दिया है पुलिस गश्ती में कि कोई प्राइवेट मोबाइल यदि रखे हैं तो डिक्लेयर करेंगे, और सरकारी मोबाइल से जो भी सरकारी काम है सरकारी। सर अपराधियों के लिए क्या संदेश है जो विधि व्यवस्था बिगाड़ेंगे? और सरस्वती पूजा के लाइसेंस को नया लाइसेंस मिलेगा या नहीं? नहीं, नया लाइसेंस का नियम है कि उसका सत्यापन किया जाता है, उस रूट पे किसी तरह का कोई समस्या तो नहीं है, उसका एक प्रोटोकॉल निर्धारित है नया लाइसेंस का। पुराने लाइसेंस में भी हम लोग रूट का सत्यापन करते हैं कि पिछले लाइसेंस के बाद से कहीं कोई अवरोध तो बीच में नहीं आएगा, तो रूट का सत्यापन किया जाता है। और नए लाइसेंस देने के पहले बहुत सारे प्रोटोकॉल्स है, तो उसका पालन किया जाता है। नया लाइसेंस भी दिया जाता है, ऐसा नहीं कि नया लाइसेंस। गंभीर मामला है भूमि विवाद, भूखंड, जिसको लेकर पुलिस को विधि व्यवस्था की स्थिति का सामना करना पड़ता है। लेकिन बिहार जैसे राज्य में जहाँ पे भूमि पे काफी दबाव है, यहाँ पर जनसंख्या पूरे विश्व में सबसे अधिक घनत्व वाला एरिया बिहार है, तो ऑब्वियसली है कि यहाँ पे लैंड के लिए काफी लोग सचेष्ट रहते हैं, और लैंड का विवाद भी काफी है, क्योंकि यहाँ पे काफी प्रेशर है लैंड। सर तो ये स्वाभाविक है कि विवाद रहेगा। उस विवाद को किस तरीके से हल किया जाए, उसके लिए सरकार भी बहुत सारी पहल कर रही है, पुलिस भी पहल कर रही है। लेकिन उसके बावजूद भी जहां कहीं जो भूमि का विवाद है, उसके लिए त्रिस्तरीय निराकरण व्यवस्था की गई है। एसएचओ सीओ एक साथ मिलकर के निराकरण करेंगे, डीएम और एसपी करेंगे, ये सब चैनल बना हुआ है। बहुत सारे निराकरण हुए भी है। ऐसा नहीं है कि यदि 100 मामला आया है तो 100 में 70, 80, 90 मामलों का निराकरण बड़े अच्छे ढंग से लोगों ने किया है। जो बड़े क्रोनिक लैंड डिस्प्यूट के कुछ केसेस होते हैं, उसको भी और पुलिस को पावर कुछ दिया जाएगा जमीन के मामले में, जैसे 144 कुछ भी एसडीओ लगा के भेज देता है, विवाद की स्थिति बढ़ जाती है। नहीं, जैसे पुलिस को यह पावर ऑलरेडी है कि पुलिस 144 जो पुराना सीआरपीसी में था, जी सर, जो अभी 163 शायद हो गया, उसकी कार्रवाई प्रारंभ कर सकती है, रिपोर्ट दे सकती है एसडीओ को। एसडीओ अपने से भी ले सकते हैं कॉग्निजेंस प्रिवेंटिव एक्शन में, और पुलिस के रिपोर्ट पे भी ले सकते हैं। तो पुलिस को ऑलरेडी पावर है इसमें इनिशिएट करने का। सब एक अंतिम सवाल निजी है, डॉक्टर चित्रा जी की याद आपको आती नहीं? 13 तारीख को आपने पदभार ग्रहण किया, बहुत महत्वपूर्ण पद पर आप पुलिस के मुखिया हैं, जो लोगों को उम्मीद नहीं थी। इस पर क्या कहिएगा? मैं तो बचपन से आपको देख रहा हूँ। देखिए, हम तो प्रोफेशनली काम करते, जहाँ भी रहे हैं प्रोफेशनली काम करते रहे हैं। सर कहीं उम्मीद थी कि आपको लग रहा था कि सरकार आपको जिम्मेदारी? नहीं, हमको जहाँ जिम्मेदारी मिला है वहाँ पे गए हैं। हम कहीं किसी पद के लिए कभी वो नहीं किया है। जहाँ जो जिम्मेदारी मिली है उसको, जहाँ कहीं भी रहे हैं, चाहे वो कोई भी पद हो, उसको बखूबी से हम निभाने की कोशिश की। थैंक यू। ठीक। ये बिहार के डीजीपी थे विनय बाबू। इन्होंने जो बातों कही है वो हमारे चैनल पर आप देखते रहिएगा। मैं से पटना से दीपक नौरंगी। बिहार के डीजीपी विनय बाबू ने पुलिस कर्मियों के लिए बड़ी खबर। डीजीपी साहब ने कहा कि प्रमोशन का हर कार्य तेजी से होगा, किसी कार्य में
देरी नहीं होगी। पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए डीजीपी ने कहा कि घर के नजदीक पुलिसकर्मियों की तैनाती मुश्किल। डीजीपी साहब ने कहा कि 1994 बैच के पुलिस इंस्पेक्टर का प्रमोशन कार्य होगा जल्दी। 2009 बैच के बाकी बचे सभी अवर निरीक्षक को भी जल्दी पुलिस इंस्पेक्टर में मिलेगा प्रमोशन। डीजीपी साहब ने कहा कि हर पुलिस लाइन में पुलिस कर्मियों का वेलफेयर का बहुत कार्य होगा। राष्ट्रीय खबर चैनल से विशेष बातचीत डीजीपी विनय कुमार ने वीरो प्रमुख दीपक नौरंगी से की। बिहार पुलिस में कैसे बेहतर और अच्छा कार्य हो, इसके लिए वर्तमान डीजीपी लगातार प्रयासरत हैं। गणतंत्र दिवस के मौके पर उन्होंने पुलिस कर्मियों के लिए बहुत बेहतर संदेश देने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि हर हाल में पुलिस कर्मियों का जो प्रमोशन है वह जल्द होगा। डीजीपी साहब ने कहा कि कोई भी इंस्पेक्टर हो, दरोगा या डीएसपी हो, एसपी साहब, डीआईजी, आईजी हो, 4 मोबाइल रखिएगा तो होगी कार्रवाई। डीजीपी साहब ने कहा कि पुलिस की छवि कैसे बेहतर हो सके, इसके लिए भी पुलिस मुख्यालय की ओर से हर महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। बिहार के डीजीपी विनय कुमार का यह पदभार ग्रहण करने के बाद सबसे महत्वपूर्ण पहला इंटरव्यू आप हमारे चैनल पर देखें, जिसमें पुलिस कर्मियों के हित के लिए उन्होंने कई महत्वपूर्ण संदेश देने का कार्य किया है। आप हमारे चैनल पर बने रहिए, ऐसी कई महत्वपूर्ण समाचार हम आपको दिखाते रहेंगे।